अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। तो आज हम अपने घर के अंदर घिये को हार्वेस्ट करने वाले हैं। मैं इसका आपको बता दूं कि खाद हमने कौन सी इस्तेमाल की थी, मिट्टी हमारी कैसी होनी चाहिए और एक घिये के पौधे के लिए गमले का साइज़ क्या होना चाहिए। इसी मज़ेदार टॉपिक के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिट्टी की। अक्सर मैं वीडियो में बता रहा था हम गार्डन सॉइल इस्तेमाल कर लें। गार्डन सॉइल वो कि जहाँ पे घास इजीली वगैरह उग जाता है जिस मिट्टी के अंदर, उस मिट्टी को आप इकट्ठा कर लें। बस ये आपने ख्याल रखना है कि वो मिट्टी के अंदर कोई ज़्यादा कंकर वगैरह नहीं होने चाहिए। अगर होंगे तो उससे आपकी सब्ज़ी इतनी अच्छी ग्रो नहीं होगी। उसके बाद आपने गाय के गोबर को इस्तेमाल करना है। पुराना गाय का गोबर बारीक उसको करके फिर मिट्टी के अंदर आपने मिक्स करना है, और वो भी 15% आपने मिक्स करना है। और 5% के करीब ब्रिक सैंड जो लैंडर वगैरह डालते हैं उसको आपने इस्तेमाल करना है मिट्टी के अंदर, ताकि जो हमारी सॉइल है वो अच्छी तरह से ड्रेनेज वाली बन जाए, ताकि उसके अंदर पानी ज़्यादा देर तक रुक ना सके। अभी आप देख रहे होंगे कि बेलों के ऊपर कद्दू हमारे लगे हुए हैं। एक कद्दू तो ये लगा हुआ है जिसको अभी हम हार्वेस्ट करने वाले हैं। नीचे 2 लगे हुए हैं, एक इधर लगा हुआ है, और छोटे छोटे से अभी बन भी रहे हैं। और जब वो उनके फूल निकलेंगे तो फिर मैं उनको पॉलिनेशन लाजमी करूँगा। पॉलिनेशन अगर नहीं करेंगे तो जो आपका शुरू में ही छोटा फल निकलता है वो शुरू में ही पीला होना शुरू हो जाता है, वो बड़े साइज़ का नहीं बनता। उसको बड़े साइज़ का बनाने के लिए उसकी पॉलिनेशन करना बहुत ज़रूरी होती है। अक्सर मैंने बहुत सारी अपनी वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि पॉलिनेशन किस तरीके से की जाती है। आप मेरे चैनल के अंदर वो वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा घिया का एक पौधा, इसके लिए गमले का साइज़ 18 इंच का होना चाहिए। अगर आपके पास टोकरी है बड़े साइज़ की तो उसके अंदर सिर्फ एक लगाएंगे। टब अगर है आपके पास, टब 20 इंच से ज़्यादा होता है तो उसके अंदर भी आप एक पौधा लगाएंगे। एक पौधा लगाएंगे, आपको टाइम टू टाइम घिया मिलता रहेगा। ये दूसरी दफ़ा मैं घिया को हार्वेस्ट करने लगा हूँ। यहाँ से पहले बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको निकालते हैं यहाँ से। ये देखें, इसका साइज़ अच्छा खासा बन गया है, लेकिन इसका एक दिन पहले मुझे हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। तो वो इस वजह से कि अगर आप इसको हार्वेस्ट नहीं करते तो ये पकना शुरू हो जाता है। जो सब्ज़ी हम हार्वेस्ट करते हैं अगर उसके ऊपर से शाइन ख़त्म होना शुरू हो जाए तो समझ लें वो अपने अंदर जो उसके बीज होते हैं वो उनको डेवलप करना शुरू कर देती है वो वाली सब्ज़ी। अगर दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि अगर जल्दी हार्वेस्ट करेंगे तो एक आपको अच्छी और कूली कूली टाइप सब्ज़ी मिलेगी, बहुत नरम सब्ज़ी होगी और बहुत ही मज़ेदार जायकाफुल सब्ज़ी आपको खाने को मिलेगी। और तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि अगर टाइम से आप इसको हार्वेस्ट करेंगे तो जो बेल के ऊपर नई सब्ज़ी आनी है, छोटे छोटे से अभी जो आपने कद्दू देखे हैं लगे हुए हैं, वो जल्दी से उनका भी साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमने कौन सा ज़मीन में लगाया हुआ है। अगर ज़मीन में लगाया हो तो ये मसला नहीं आता। अगर गमलों में, टोकरियों में, क्यारियों में लगाएंगे, छोटी जगह पे लगाएंगे जहाँ पे जड़ें बाउंड होना शुरू हो जाती हैं, इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं, वहाँ पे ये मसले मसाइल आ रहे होते हैं। खाद की बात कर लेते हैं। खाद गाय का गोबर, वर्मिंग कंपोस्ट और इसके अलावा लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने इस्तेमाल की है। तो मैंने पहले भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का जिक्र किया था, तो उसकी इंशाल्लाह मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आप प्रॉपर तरीके से लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाना सीख सकें। एक ये देखें, ये साइज़ का बना हुआ है, इसके अंदर अच्छी खासी शाइन आ चुकी है, लेकिन ये इसका साइज़ अभी बड़ा होगा, लेकिन मुझे इससे बड़ा साइज़ नहीं चाहिए। क्योंकि जो इसके नीचे 2 लौकी बन रही हैं इंशाल्लाह वो भी जल्दी से बड़ा होना शुरू हो जाएंगी जब मैं इसको हार्वेस्ट करूँगा। और बेल भी ऊपर से फैक्ट्री होगी और बेल का साइज़ भी साथ साथ बढ़ता रहेगा। इस साइज़ की आपने अक्सर इस सीज़न में देखा होगा कि मार्केट के अंदर ये वाली लौकी आ रही होती है। जो ये वाला साइज़ मैं हार्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला साइज़ खाने का बहुत ही मज़ा आता है। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत जायकाफुल ये लगेगी। यानी आज की हार्वेस्ट हमारी 2 घिये हमने तोड़ लिए हैं यहाँ से। तो इंशाल्लाह बाकी भी इनके ऊपर उतरते रहेंगे। 3 से 4 दफ़ा इंशाल्लाह मज़ीद इन्हीं बेलों के ऊपर से मैं लौकी हासिल करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।